आगे बढ़ते हैं। शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो साल 2021 का बताया जा रहा है, जब शाइस्ता ने ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की थी। इस मौके पर शाइस्ता ने चकिया में एक जनसभा को संबोधित किया था और जनसभा में अतीक अहमद का लिखा पत्र शाइस्ता पढ़ रही थी। शाइस्ता परवीन सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही है कि उनकी वजह से मेरे पति जेल गए हैं। शाइस्ता बीजेपी और बसपा पर भी आरोप लगाती हुई नजर आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस दौरान का है जब शाइस्ता परवीन ने AIMIM पार्टी को ज्वाइन किया था और ओवैसी भी पहुंचे थे और इस दौरान वो अतीक का लिखा हुआ पत्र जनता को पढ़कर सुना रही थी, जिसके लिए और साथ ही अतीक अहमद को जेल जाने के पीछे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया और साथ ही बसपा और भारतीय जनता पार्टी पर भी शाइस्ता परवीन ने कई बड़े आरोप लगाए थे। मैं वो गुण नहीं हूँ जो चीटा खा जाए। आप क्या समझते हो मुझे जेल किसने भेजा? उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। इनको डर था अतीक कानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे और मैं कानपुर में कह के भी आया था कि टिकट काटा तो अपना टिकट बना लूंगा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अपने कलमा गो भाई का टिकट बन गया और इंशाअल्लाह ये टिकट आने वाले वक्त में चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा। मुझे अखिलेश जी ने खाली जेल ही नहीं भेजा बल्कि कटरे का मुसलमान वकील जो एडिशनल एडवोकेट जनरल था। मेरा जहन बहुत खराब है और मैं बहुत जज्बात में हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो कटरे का मुस्लिम डबल AG सरकार की चापलूसी करता है और जज बनने के चक्कर में वो मेरिट पर नहीं बल्कि मक्खनबाजी की वकालत करता है। उसने अखिलेश जी के कहने पर हाई कोर्ट में अखिलेश जी की सरकार की तरफ से हलफनामा दिया कि जो जमानतें इनकी हो चुकी हैं उनका कैंसिलेशन डालेंगे। और यही नहीं, मायावती जी और भाजपा के टाइम से जो गैंगस्टर की सेक्शन 14 में जो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं इनके पास दौड़ता रहा और वे DM से कहते थे कि एक एक फाइल करना, सब मत कर देना। यही वजह है मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। आप जानते हो सपा को इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में कितने लोग जानते थे। आप मुझे निर्दलीय विधायक बनाते थे और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपोर्ट करता था। जब कभी उन्होंने लखनऊ में रैली किया, मैं निर्दलीय होते हुए भी बसें देता था, आदमी ले जाता था। मुलायम सिंह जी ने हल्ला बोल का आह्वान किया, हजारों बाइक से हम लोग लखनऊ पर चढ़ गए और जब उन्होंने रैली किया तो हम लोग सैकड़ों घोड़े लेकर लखनऊ पहुंच गए और धीरे धीरे मैंने सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। आज वही हमारे भाई कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, कहीं हमको B टीम कह रहे हैं, जबकि आप जानते हो जनता हमको निर्दलीय जिता देती है और जो दूसरे B टीम की भाषा बुलवा रहे हैं वही भाषा आप बोलते हो। दूसरे के बाप को बाप कहते हो, दूसरों का नारा लगाते हो, अपने भाई का झंडा उठाने में, अपने भाई का जिंदाबाद करने में आपको शर्म आती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, कई सारे वीडियो अब सोशल मीडिया पर शाइस्ता परवीन के वायरल हो रहे हैं,
जो कि बताने के लिए काफी है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक के चलते न सिर्फ अतीक अहमद का इस्तेमाल किया, उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, जबकि पहले भी कई सारे मामले दर्ज थे, बल्कि शाइस्ता परवीन को भी सिर्फ वोट बैंक के नाते ही अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। जिस वीडियो का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको दर्शकों को अभी दिखाया गया, ये अगर तारीख की बात करें तो ये 25 सितंबर 2021 का है, जबकि 2017 से माफिया अतीक अहमद जेल में बंद था और नई सियासी पारी शुरू करने के लिए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन किया। और यहाँ पर इस मंच पर जो अटाला के मजीदिया इंटर कॉलेज में ये जनसभा हुई थी, यहाँ पर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे और यहीं पर जेल से भेजा हुआ अतीक अहमद का खत खुद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने पढ़ा था और इस पत्र के जरिए उन्होंने कई गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी और बसपा पर लगाए थे। सपा पर उन्होंने ये भी तोहमत लगाई थी कि सपा को कोई जानता नहीं था। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ आसपास के जिलों में उनके पति यानी अतीक अहमद की वजह से सपा का जनाधार बढ़ा है और उसके बाद इन पार्टियों ने उनको किनारा कर दिया। और ये भी उन्होंने कहा, उसमें आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी कोई मदद अतीक अहमद की यानी उनके पति की नहीं की गई। और यहाँ से इस मंच से आपको बताऊं कि शाइस्ता परवीन ने यहाँ तक कहा था कि समाजवादी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, भले ही बीजेपी जीत जाए। यानी कि इस बयान के बाद काफी उथल पुथल मची थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि अप्रोक्ष रूप से शाइस्ता परवीन ने बीजेपी को का साथ दिया है और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत की है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादा दिन तक ये साथ ओवैसी के पार्टी के साथ माफिया अतीक अहमद की फैमिली का नहीं रहा। 5 जनवरी 2023 को माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने AIM छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया था और प्रयागराज से मेयर के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की थी। हालांकि इस बीच बदले घटनाक्रम में 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ और उसके बाद जो कुछ है वो सबके सामने है। शाइस्ता परवीन फरार है और अब मेयर का टिकट कट चुका है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है। यानी कि ये जो वीडियो है ये बहुत कुछ कहता है और इसी मंच पर। लेकिन सर्वेश, अभी भी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।